राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर श्री युगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री जुगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य महाराज की, श्रीमद स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य पाद पीठाधीश्वर श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे। सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। कल तक हम लोग स्मरण किए थे श्री राधा सुधा निधि जी की जो एक श्रृंखला हम लोग स्मरण करते चले जा रहे हैं, उसी में जब आगे का जो प्रकरण है उनका हम लोग स्मरण करेंगे। इसमें नाना विध केली लीलाओं का वर्णन है, कहीं कहीं प्रियाजों की रूप माधुरी का वर्णन है, कहीं वृंदावन धाम की महिमा का वर्णन है, कहीं आचार्य चरण प्रियाजों की केली को अत्यंत करीब से दर्शन करने की याचना कर रहे हैं। कभी लीला का विशेष ऐसा उन्मेष होता है कि उसमें डूब जाते हैं, शराबोर हो जाते हैं। कभी कभी भांति भांति के मनोरथ से प्रियाजों की आराधना करते हैं, श्यामा श्याम को लड़ाते हैं। तो विविध प्रकार की इसमें, जैसे दिव्य समुद्र में नाना तरंगे उठती हैं, इसी तरह इस प्रियाजों की श्री राधा सुधा निधि नामक जो ग्रंथ है, इसमें अनेकों लीला की तरंगे तरंगायित हो रही हैं, शोभा की तरंगे तरंगायित हो रही हैं। उनका हम लोग जो अब अगली जो तरंग है उनका हम लोग स्मरण करेंगे। श्लोकान पृष्ठय संकितान गृह सुखा
नध्यापयेत् करहिचित् गुञ्जामञ्जुलहार बर्हमुकुटं निर्माति काले क्वचित् आलिख्य प्रियमूर्तिमाकुलकुचौ सङ्घट्टयेद्वा कदा एवं व्यापृतिभिर्दिनं नयति मे राधा प्रिय स्वामिनी एवं व्यापृतिभिर्दिनं नयति मे राधा प्रिय स्वामिनी। लीला ऐसी है कि प्रिया जो प्यारे से मिलन की अत्यंत गंभीर उत्कंठा से उत्कंठित है और प्यारे ने कही है कि मैं आऊँगा लेकिन थोड़ी देर है जाएगी, नहीं कि विलम्ब है जाएगा। तो प्रिया जो उनकी आवे की बाट देख रही हैं, कुंज में विराजमान है कि प्यारे अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे। उस समय तो प्रिया जो एकदम समय से विराजमान है, लेकिन लाल जी स्वभाव बस, लेकिन उनको विलम्ब में भी विलम्ब हो रहा है। तो प्रिया जो उस समय क्या करती हैं, दिव्य कुंज है उसमें अनेकों सुख सारी भी हैं। तो जैसे कहते हैं ना, जो समय जा रहा है उसको सार्थक करने के लिए प्रिया जो क्या करती हैं, श्लोकान पृष्ठ यशोंकितान गृहसुकान नध्यापयत करहिचित। प्रिया जो ने सुंदर श्लोक की रचना करके और जो सुख है उनको पढ़ा रही हैं। प्यारे माने उस श्लोक में प्यारे की माधुरी है, प्यारे की शोभा है, प्यारे का गुणों का उसमें प्रवाह है। तो उसको प्रिया जो उस तोते को पढ़ा रही हैं। श्लोकान पृष्ठ यशोंकितान गृहसुकान नध्यापयत करहिचित। कभी क्योंकि वो भी समय आए, मान लो 1 घंटे बाद में आएंगे, तब तक जो 1 घंटे की अवधि है, 2 घंटे की अवधि है, उसको प्रिया जो व्यतीत कर रही हैं, उसको सार्थक कर रही हैं श्लोकों को पढ़ा करके। और जब श्लोक तोता को जब पढ़ाती हैं और जो तोता जब बोलता है ना, उच्चारण करता है, तो जानते क्या होता है, लीला स्फुरित हो जाती है, उसमें डूब जाती, उसमें सराबोर हो जाती हैं। तो कवि प्रिया जो इस प्रकार समय कालक्षेप कर रही हैं। गुंजा मंजुलहार बर मुकुटम निर्माति काले क्वचित। जो घुंघची होती है, चिरमिटी जिसको कहते हैं, उससे कभी प्रिया जो प्यारे के लिए कि प्यारे आएंगे तो उनको हम सुंदर जो गुंजा के जो नग हैं उनको ले करके सुंदर पिरो करके हार निर्माण कर रही हैं प्यारे को पहनाने के लिए। इस प्रकार कालक्षेप कर रही हैं। और कभी बरह मुकुटम निर्माति काले क्वचित, और कभी प्यारे के मस्तक पर धारण करने के लिए सुंदर जो मोर पिक्ष होता है, उस मोर पिक्ष को ले करके और बड़े प्यार से प्यारे के माधुर्य में, प्यारे की शोभा में खोई हुई प्रिया जो सुंदर मुकुट की रचना कर रही हैं। और कभी आलिख्य प्रिय मूर्ति माकुल कुचौ संघट्ट यद्वा कदा, और कभी कभी अपने कर कमल से सुंदर प्यारे का चित्र बनाती हैं, सुंदर उनके नेत्र बनाती हैं, उनकी नासिका बनाती हैं, ललाट पटल की सावली, ग्रीवा, स्कंद, छाती, भुजाएं, और इस तरह से सुंदर नख से शिख पर्यंत तक उनके कलेवर का निर्माण करती हैं। उसमें सुंदर वस्त्र आभूषण से उनको सजाती हैं। और जब सज जाते हैं तो इतनी उनकी सुंदर आकर्षक छवि होती है कि प्रिया जो उनको माकुल कुशौ आकुलम कुशौ संघटयत, उनको जैसे प्रगट में लाल जी हो तो उनको जैसे भुजा पास में भर के आलिंगन कर दें, ठीक उसी तरह प्यारे को हृदय, प्यारे की जो तस्वीर है
जो चित्र रचना की है प्रिया जो, उनको अपने हृदय से लगा करके और आनंद मग्न हो रही हैं। माने इस प्रकार कालक्षेप कर रही हैं, इस प्रकार काल को, समय को व्यतीत कर रही हैं जब तक प्यारे नहीं आए हैं तब तक। आलिख्य प्रिय मूर्तिमाकुल कुचौ संघट्टये द्वाकदा एवं व्यापित पृथ्वीर्दिनम नयति में राधा प्रिय स्वामिनी। इस प्रकार प्रिया जो अपने समय को इस प्रकार जो हमारी कह रही है, हमारी मम स्वामिनी राधा प्रिय स्वामिनी, जो अतिशय सखियों के प्राणों में रमण करने वाली, प्राणों में निवास करने वाली, सखियों के ऊपर वात्सल्य की वर्षा करने वाली, जो अतिशय उदार चूड़ामणि उनकी प्रिय स्वामिनी हैं, जिनका नाम राधा है। इस प्रकार कभी मुकुट निर्माण करके, कभी गुंजा की माला निर्माण करके, और कभी निकुंज में विराजमान सुख वर्ग को प्यारे के यश से अंकित, प्यारे के नाम यश से अंकित जो सुंदर श्लोक है उनको पढ़ा रही हैं। और कभी प्यारे का चित्र बना करके और अतिशय प्रेम पूर्वक उनका आलिंगन कर रही हैं, उनको हृदय से लगा रही हैं। इस प्रकार प्रिया जो समय व्यतीत कर रही हैं। इस प्रकार हमारी प्यारी जो हमारी स्वामिनी श्री राधा जिनका नाम है, वे समय को व्यतीत कर रही हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। प्रेय संग सुधा सदानुभविनी भूयो भवद्भाविनी लीला पंचम रागिणी रतिकला भंगी शतोद्भाविनी कारुण्य द्रव भाविनी कटितटे कांची कला रामिणी श्रीराधैव गतिर्ममास्तु पदयो श्रीराधैव गतिर्ममास्तु पदयो प्रेमामृत श्रामिणी श्रीराधे श्रीराधैव गतिर्ममास्तु पदयो प्रेमामृत श्रामिणी। प्रेयः संग सदा प्रेयः संग सुधा सदानु भवनी भूयुद्भव भाविनी। ये निरवधि नित्य विहाराजू पावे जिहि बार न पाराजू। ये श्री हरिप्रिया सलोने जू आगे भये न अब कोई होने जो। मने जो प्रिया प्रीतम श्री धाम वृंदावन में निकुंज मंदिर में क्रीड़ा कर रहे हैं, भांति भांति से करोल कर रहे हैं। ये निरवधि नित्य विहाराज निरंतर विहार परायण है, इसलिए इनका नाम है नित्य विहारी विहारिणी। और जो विहार विहरती हैं उसका नाम है नित्य विहार, और जो स्थली है उनका नाम है नित्य वृंदावन। तो प्रेय संग सुधा प्रेयः संग सुधा सदानुभविनी, मने जो प्रिया जो हैं ये सदा सर्वदा, मने सवेरे से रात्रि और रात्रि से प्रातः काल तक, मने निरंतर। प्रेयः संग सुधा सदानुभविनी, मने प्रीतम के अंग संग का जो सुख है, जो रस है, उसका सदा सर्वदा प्रिया जो आस्वादन करती रहती हैं, अनुभव करती रहती हैं। निरंतर जब बीथियों में प्यारे के संग चल रही हैं उस समय नैनन नैन मिला वहीं कही कही बैन रसाल रसिकन के धन सहज दो लाड़ लड़ी ले लाल। लाडली लाल के रसमाती गज गति लिए डोले। तो ये भी एक छटा है। और जब प्रिया जो निकुंज मंदिर में विराजमान है,
प्यारी प्यारे की उर्माला, प्यारो प्यारी की उरहार। अलबेली जूं में ऐसी अधिकता है कोई, पीवत ही पीवत लाल त्रिपति न होई। शनि है सुहाग भाग प्रेम रगमगी है, प्रीतम पियारे संग सब निशी जगी। तो कहने का मतलब प्रेय संग सुधा, माने प्रीतम का जो अंग संग रूप जो रस है, उस अमृत का प्रिया जो निरंतर अनुभव कर रही हैं, आस्वादन करती रहती हैं। भूयो अवध भाविनी, और जो वर्तमान में उसमें तो पक ही रही हैं, और जो भविष्य में माने 2 घंटे बाद, आधे घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 6 घंटे बाद जो लीला होने वाली है, भूयो, और पुनः आगे जो अग्रणी जो लीला होने वाली है, जो लीला होगी, उसके रस में रसायत रहती हैं, उनका भी उस भाव से भावित रहती हैं कि ऐसे होगा, वैसे होगा, वैसे होगा तो कितना आनंद आएगा। श्री जी कहती हैं ना कि सखी कहा कहो ते समय को जब राखों अदर मिला। ये भूतकाल वाली बात हो गई ना। वो कह रही सखी उस समय की बात मैं तुझसे क्या कहूँ, जब प्यारे को मैं हृदय से लगा करके अधरन अधर धरे, उस समय की बात ही क्या कहूँ। फिर इस तरह वर्तमान की बात करती हैं, फिर इसी तरह से आगामी, जैसे वो कहते नहीं है कि सुन सब उठी सलाह, खेल मचो न कुंज सदन में हिलमिल हिये उमा। मैंने वो बातें सुन करके, आगामी बातों को सुन करके आनंद मग्न हो जाती हैं। तो कहने भूयो भवद भाविनी लीला पंचम रागिणी। तो ऐसी बातों को सोच करके, जैसे एक सुंदर होरी का प्रसंग है, अरि चल नवल किशोरी भोरी गोरी होरी खेलन जा, कि हे नव किशोरी प्रियाजू, चलो प्यारे जो हैं वहाँ आए हुए हैं ग्वाल वालों को लेकर के, और तुम बताओ बसंत ऋतु होली का समय आया है, तुम बताओ भवन में बैठी हुई हो, तो कैसे भवन सुहा, तुझे भवन सुहा कैसे रहा है, आपको भवन में एकांत में बैठ के अच्छा कैसे लग रहा है, प्यारे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो प्रिया जो जब चलती हैं तो आगामी बातों को विचार करती हैं कि प्यारे को ऐसे विलेपन करूंगी, ऐसे उनके मुख लेपन करूंगी, ऐसे उनको रंग से सराबोर कर दूंगी। तो इस प्रकार की जो लीलाएं हैं उसमें प्रिया जो निरंतर जो है उसमें सराबोर हो रही हैं, डूब रही हैं, उस भाव से भावित हो रही हैं, उसमें मगन हो रही हैं। और लीला पंचम रागिणी, लीला पंचम रागिणी रतिकला भंगी सतोद्भाविनी। लीला पंचम रागिणी, और प्रिया जो के कर में सुंदर वीणा है, सखियाँ वीणा प्रदान करती हैं, और उसमें प्रिया जो ऐसे सुख मग्न होती हैं। देखिए जो हमारी जो महावाणी जी में जो सहेली की जो लीला है ना, जो प्रियाजू के मुख से, वो सब प्रियाजू के मुख से निकली हुई बातें हैं। कहती हैं हितु सखी जी से कि केवल रस ही मेरा शोरी, हरि रसिया परम, हरि रसिया पर केवल रस, हाँ सखी केवल रस ही मेरा शो, हरि रसिया पारा माँ प्राविना केवल रस ही मेरा शो, हरि रसिया पारा बिना मैं होता
सखी मैं होता बिना कछु न मानत और वाही रस और वाही रस येरिया और वाही रस येरिया और वाही रस लवलीना। वाही रस लवलीन, ये प्रिया जी के मुख से निकली हुई सारी बातें हैं। अनेकों बातें हैं जो प्रिया जी अपनी सखिन को सुना रही हैं, हितु सखी जी को सुना रही हैं। तो लीला पंचम रागिणी माने प्यारे के यश से अंकित प्यारे की बातों को प्रिया जी अपने गोद में वीणा लेकर के और पंचम स्वर में उनका गायन कर रही हैं। उसमें एकदम मुग्ध हो जाती हैं, भो जाती हैं, आँखों से हृदय गदगद हो जाता है और ग्रीवा गदगद हृदय आनंद से भर जाता है। आँखें जो है आंसू मोचन कर भी लग जाती हैं। तो लीला पंचम रागिणी, पंचम स्वर में और मधुर समयानुसार राग को उद्घाटित करती हुई प्यारे के यश को गान करती हैं और मग्न हो जाती हैं। रतिकला भंगी सतत भाविनी, और प्रिया जो अपनी मधुराति मधुर चेष्टाओं से, जैसे भ्रू विन्यास है, नेत्र विन्यास है, ग्रीवा विन्यास है, वाक चातुरी है, चितवन की शोभा है, कर संचालन है, आदि आदि श्री प्रियाजू क्षण क्षण में पल पल में और प्रेम की जो मधुराति मधुर गोपनीय जो बातें हैं, उस पल पल में उनकी मधुराति मधुर चेष्टाओं से वो बातें प्रकट हो रही हैं, उसको मानो उद्घाटित कर रही हैं। वो करती नहीं है, हो जाता है। माने क्योंकि प्रिया जो प्रेम की मूर्ति है ना, आह्लाद की मूर्ति है, रस की मूर्ति है, तो उनकी बोली जैसे कहते हैं राधाननम ही मधुरांग कला निधाना। प्रिया जी का जो मुखमंडल है वही समग्र कलाओं का क्या है, निधान है, आगार है। तो स्वाभाविक प्रिया जी के नेत्रों से पहले प्रेम छलक रहा है, बोली में वो मादकता है, मिठास है, और स्वाभाविक भ्रिकुटीन की कुटिलाई है, और भ्रिकुटी रूप धनुष पे जो अंजन की रेख रूप जो बाण उसको चढ़ा करके भ्रिकुटीन की कुटिलाई जनु चापसी चढ़ाई, दीर्घबाण से संधान के चित बित लियो चुराई। ये स्वाभाविक प्रिया जी के सब गुण हैं। तो ऐसे जो मैंने पल पल में प्रिया जी के अंग विक्षेप से एक एक चेष्टाओं से और सुंदर सुंदर जो है वो प्रेम की जो कलाएं हैं उनका उद्घाटन हो रहा है। और कारुण्य द्रव भाविनी, और जो प्रिया जी का जो हृदय है वो सदा करुणा से भरा हुआ है, भरा रहता है। माने हृदय हमेशा पिघला रहता है। दया, उनके जो बोली से दया झरती रहती है, कृपा झरती रहती है, वात्सल्य झरता रहता है, चितवन से वात्सल्य झरते रहता है, भ्रिकुटी मरूर से जो है वो वात्सल्य झरता रहता है। ऐसे जो मधुर मधुर जो गुण हैं, कारुण्य द्रव भामिनी, माने करुणा से जिनका हृदय हमेशा द्रवीभूत रहता है। कटी तटे कांची कला रामिणी, और प्रिया जो कि क्षीण कटी प्रदेश है, सुंदर लहंगा धारण कर रखी हैं, उसके ऊपर वो जो मेखला धारण कर रखी हैं। तो नेक भी कोई चेष्टा होती है, नेक भी 2 कदम चलती हैं, उठती हैं, बैठती हैं, मुड़ती हैं। तो जो क्षीण कटी प्रदेश में जो मेखला है उसमें ऐसे मादक उससे राव प्रकट होता है, ऐसा उसे शब्द प्रकट होता है, माने मोहिनी से डारी है। कानों को झंकृति इतनी बढ़िया लगती है कि प्यारे तो मोहित, सखी जन में मोहित, आनंद के सागर में डूब जाती हैं। तो कटि तटे कांची कला रामिणी, और श्री राधई व गतिर्ममास्तु पदयो प्रेमामृत श्राविणी, जिनके ऐसी जो ऐसी जो सुंदर गुणावली से प्रिया जो सुशोभित हैं, जिनके चरणों से प्रेमामृत का प्रवाह प्रवाहित होते रहता है,
प्रिया जी के युगल गौर गौर चरण कमल हैं, जिनमें जो उंगलियां हैं 5-5 वो महावर से रंजित हैं, पत्रों से पत्रांकित हैं, अनवट बिछिया पदपान आदि से जो चरण कमल है, जैसे नूपुर है, पायल है, जेहरी है, पदपान है, इससे वो गौर गौर चरण कमल जो हैं अलंकृत हैं। और नेक मन उनकी ऐसी स्वाभाविक माधुरी है कि सुबह गोरी के गोरे पाएँ, सुबह माने सुंदर कलेवर वाली जो गौरांगी प्रिया जो हैं, उनका बड़ा ही सुष्ठु सुष्ठु सुंदर सुंदर सुकुमार सुकुमार कोमल कोमल सुडौल सुडौल कमल दल की छटा को छीनने वाली चरणों की अलौकिक शोभा है। और जो अपने चरण कमलों से प्रेमामृत की मानो धारा प्रवाहित कर रही हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि प्रिया जी के जो चरण कमल हैं, जब आप ही बताइए प्रिया जी के नख से शिख पर्यंत तक प्रेम की मूर्ति हैं, तो उससे क्रोध थोड़ी ना झरेगा, कि अहंकार झरेगा उसे। और सखियों के जो आश्रय हो प्रिया जी के चरण हैं, लाल जी के जो आश्रय हो वो भी प्रिया जी के चरण हैं। और प्रिया जी के जो चरण रज है ना, जो चरण मानो प्रेम प्रदान करने का पारिचायक है, प्रतीक है, अर्थात जो अपने चरणों से प्रेम की मानो धारा बहा रही हैं, ऐसे जिनके महिमा से मंडित सुंदर चरण कमल हैं, ऐसी जो राधा रानी हैं, श्री राधे व गतिर मम अस्तु, ऐसी जो गुणावली से संपन्न जो राधा नामिनी स्वामिनी हैं, वही एकमात्र मेरी गति हैं। उन्हीं की हमने शरण ले रखी है, उन्हीं की मैं मुख देखते रहता हूँ, उन्हीं का आश्रय रखता हूँ। वही हमारे बल हैं, वही हमारे आश्रय हैं, वही हमारी गति हैं। ऐसी राधा नामिनी स्वामिनी की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। कोटिंदु छबिहासिनी नवसुधा संभार संभाषिणी वक्षोज द्वितीयेन हेम कलश श्रीगर्भ निर्वासिनी चित्रग्राम निवासिनी नवनवा प्रेमोत्सवोल्लासिनी वृंदारण्य विलासिनी किम रहो भूयाद्रिदुल्लासिनी वृंदारण्य विलासिनी किम रहो भूयाद्रिदुल्लासिनी कोटिंदु छविहासिनी। प्रियालाल दिव्याति दिव्य मने बैठे दो कुंजन में बलिहारी, बैठे दो कुंजन में। जानते हैं वृंदावन में एक नहीं अनेकानेक विविध कुंजें हैं, और प्रियाजू का नाम है कुंज बिहारिणी और प्यारे का नाम है कुंज बिहारी, क्योंकि ये दोनों जो हैं विविध कुंजों में निरंतर विलासरत हैं, केलीरत हैं, विहाररत हैं, इसीलिए कुंज बिहारी कुंज बिहारिणी नाम है इनका। तो प्रियालाल जो हैं पर्यंक पे विराजमान है, दिव्य मधुर सुंदर कुंज है, और उस कुंज के अभ्यंतर प्रियालाल दिव्य शैया पे विराजमान है, और लाखों की तादाद में सहचरी वृंद हैं प्रियालाल की अनुपम केली माधुरी शोभा को आस्वादन कर रही हैं, दर्शन कर रही हैं। उसी में जो आचार्य चरण हैं उनको प्रिया जो की आज्ञा हुई है कि सखी चरण संवाहन कर दे, तो चरण संवाहन कर रही हैं, मैंने चरणों की सेवा कर रही हैं। कुछ समय प्यारे की चरणों की सेवा कर, प्रिया जी की चरणों की सेवा कर रही हैं, कुछ समय प्यारे की चरणों की सेवा कर रही हैं। उसी समय होता क्या है कि प्रियालाल मधुराति मधुर लीला सागर में डूब रहे हैं। उस समय प्यारे जो प्रियाजू के मुखचंद्र की छटा है उसको देख करके वो एकदम माने प्रियाजू के मुखचंद्र की माधुरी को निहार करके प्यारे सुख मग्न हो रहे हैं। और बीच बीच प्रीतम चित चोरत प्रिया नयन की कोर, बीच बीच में प्रियाजू की जो कटाक्ष है, जो चितवन है, वो प्यारे के चित भित को चुरा रही है, वो प्यारे के चित भित को
चुरा रही है, उस समय प्रियाजू के अलौकिक जो मुख चंद्र की छटा हो रही है। ऐसा लगता है कि वृंदावन रूप वो कुंज रूप आकाश में वो प्रियाजू के जो मुख चंद्र रूप मानो वो दिव्य पूर्णिमा के चंद्र विराजमान हो रहे हैं। और नवसुधा संभार संभाषिणी, और प्रियाजू जो प्यारे से कुछ बोल रही हैं। जैसे प्रियाजू ने कहा कि प्यारे तुमने ऐसी ऐसी बातें कही है, और लाख लाख अभिलाखन के गण रोमन में रमी जान। प्यारे तुम तो अपने हृदय की बात कह देते हो, लेकिन मेरे हृदय में जो आपके प्रति चल रही है वो हमारे मुख से निकलती ही नहीं है। और मेरे हृदय में अनेकों बातें आती हैं कि मैं आपको सुख के सागर में सराबोर कर दूं, लेकिन मैं ये विचार के रह जाती हूँ कि प्यारे इस सुख को संभाल नहीं पाएंगे, झेल नहीं पाएंगे, इसीलिए मैं उनको पुनः अपने हृदय में रोम रोम में रमा लेती हूँ। तो ऐसे जो है ना नवसुधा संभार संभाषिणी, ऐसे प्यारे से प्रिया जो बात कर रही हैं तो उनके मुख से ऐसा अद्भुत मानो सुधा की धारा प्रवाहित हो रही है। प्रिया जब बोल रही हैं प्यारे से तो उसमें जो मीठी मीठी जो वाणी निकल रही है, उसमें जो मुख खुलते हैं, अधर और ओष्ठ दशनावली की छटा होती है, चितवन की छटा होती है, और जो प्रिया जो की वाक्यावली जो निश्रित हो रही हैं वो कैसी हैं, तो ऐसा लगता है कि मैंने मीठी हूँ ते मीठी जैसी सुधा की घटकरी। मैंने कोई सुधा की घूंट ले, 1 घूंट 2 घूंट 3 घूंट 4 घूंट, ऐसे ही उससे अनंत गुनी मीठी प्रियाजू की बोली है। तो नवसुधा संभार संभाषिणी माने सुधा को भी मुदा करने वाली जिनकी मीठी मीठी बोली है। अवक्षोज द्वितीयन हेम कलश श्रीगर्भ निर्वासिनी, और प्रिया जो गौरांगी हैं, किशोरी मणि हैं, क्षीण कटी प्रदेश वाली हैं, उन्नत रोज वाली हैं, और नील कंचुकी माज फूले कुछ कलशन मात, नव जोबन छवि फवत किशोरी है, निरखत नयन सिरात, निरखत नयन सिरात। ऐसी सुंदर प्रिया जो कि कलेवर की माधुरी है। उसमें जो प्रिया जो कि वक्षोज द्वय हैं, जो श्यामल चूमे से अलंकृत हैं, उनकी ऐसी अलौकिक दिव्य सुडौल शोभा हो रही है, जिसपे कि दिव्याति दिव्य स्वर्ण कलश उनकी सुष्ठवता पे, उनकी सुडौलता पे। कहने का मतलब है कि जय नमो उरज सुधारिणी, जय नमो मणिगण हारिणी, जय नमो उरज सुधारिणी, जय नमो मणिगण हारिणी, जय नमो कंचुकी कसबनी, जय नमो नवरंग रस सनी, जय नमो कंचुकी कसबनी, जय नमो नवरंग रस सनी। ऐसी प्रिया जो कि सुंदर सुडौल स्तन मंडल की दिव्य शोभा है, जिनकी सुगराई पे, सुंदरताई पे, सुडौलताई पे स्वर्ण कलश की शोभा वो उस पर जो विलज्जित हो रही है। माने जो स्वर्ण कलश का गर्भ है उसको मानो प्रिया जो कि हृदय कमल की शोभा है, वो पल पल में मानो उनको चूर्ण चूर्ण उनके गर्भ को मानो हासी कर रही हैं, तुच्छीकृत कर रही हैं। ऐसे प्रिया जो के युगल हृदय कमल की अद्भुत मधुर शोभा है। और चित्रग्राम निवासिनी, देखो ये वृंदावन धाम है या पूरे ब्रजमंडल में, आप जिस किसी गांव में चले जाएंगे तो वहाँ के बुजुर्ग बताएंगे देखो भाई यहाँ एक रास मंडल है, एक रास मंडल है। माने ब्रज में, वृंदावन में प्रियालाल निरंतर उनका जो रास रस है वो प्रवाहित है। तो जब ब्रजमंडल में अवतार लिया था उन्होंने, तो ऐसा कोई गांव नहीं, ऐसा कोई वन नहीं, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहाँ उन्होंने रास न किया हो, रास रस की वर्षा न की हो। तो कह रहे चित्रग्राम निवासिनी, वह बरसाना ग्राम जहाँ प्रिया जो नाचत मोरन संग श्याम मुदित श्यामा ही रिझावत, जो रास मंडल से सुशोभित जो बरसाना ग्राम है,
जो बड़ा ही अलौकिक है, उसका नाम है बृहत सानोपुर, जिसकी चोटी बहुत ऊंची है। राधा रंगीली मेरे नाम सामरे आ जाइयो, है ना। श्री जी कहती है ना कि देखो प्यारे, तुम्हें आना हो तो हमारे जो महल की चोटी बहुत, माने हमारा जो महल है ना बहुत ऊंचाई पे है, पर्वत की चोटी पे, वही वहाँ की पहचान है। तो मैंने ऐसे सुंदर बरसाने ग्राम में निवास करने वाली नवनव प्रेमोत्सवोल्लासिनी। और जैसे हम लोग होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, और जो डोलोत्सव मनाते हैं, सुबरन डोलोत्सव मनाते हैं, फूल डोलोत्सव मनाते हैं और फूलमंडनी मनाते, ऐसे ही प्रिया जो कौन सा उत्सव मनाती हैं? प्रेमोत्सव। निरंतर जो प्रेमोत्सव मना रही हैं। झुकी झुकी देत लेत मधुरामृत, झुकी झुकी देत लेत मधुरामृत, सपरसी पान कपोले, सपरसी पान कपोले। मंद मंद मुस्क्यात भुज अनसन दिए, करत परस्पर बात अति अनुराग ही ये। ऐसा प्रेमोत्सव बत रस ही में रस उपजावत। श्री हरिप्रिया निरंतर इनको यही कथा करते ही बिहावत। सखी श्री हरिप्रिया जो कह रहे हैं कि सखी मैं इनकी लीला अनादिकाल से देख रही हूँ, ये आज नहीं, निरंतर दिन से रात, रात से दिन ये प्रेम उत्सव मनाते रहते हैं, निरंतर रसोत्सव मनाते रहते हैं। और प्रिया जो उसकी अध्यक्षा होती हैं, उनकी अध्यक्षता में ये सारा उत्सव संचालित होता है। वे मुखिया हैं। तो नव नव नूतन नूतन माई री अबई कछु और, अबई कछु और, अबई और की औरें। तो पल पल में बढ़े चौंप सहज सुरति रंग, उपजत अधिचाव हाव भाव भ्रिकुटि भंग, खेलें नवलाल खेल नवल बाल संग। तो ऐसा जो है निरंतर प्रेमोत्सव मना रही हैं। प्रेम का जहाँ चहल पहल महोत्सव मनाया जा रहा है, और उस उत्सव के उल्लास से, उनके लक्षणों से, उसके तासीर से जो सदा भरी रहती हैं, पगी रहती हैं। तो वृंदारण्य विलासिनी किम रहो भूयधृदुल्लासिनी। तो और वृंदावन की निभृत निकुंज में सदा विलास करती रहती हैं। कुंज बिहारिणी कुंज बिहारी, जय बिहारिणी कुंज बिहारी, कुंज बिहार बिहार रे, कुंज बिहार बिहार रे। फल कल चल दल थल बिथुलन में, फल कल चल दल थल बिथुलन में, श्री हरि प्रिया संचार रे, हरि प्रिया संचार रे। तो वृंदारण्य विलासिनी किम हो भूयाद्रिदुल्लासिनी, जो श्रीधाम वृंदावन की नूतन नूतन कुंजों में विलास कर रही हैं प्यारे के संग में। कभी चलदल कुंज में, कभी थल बिथलन कुंज में, कभी अमृत कुंज में, कभी अमित कला कुंज में, कभी रंगद, कभी रसद, कहीं कहीं वो नाना कुंजों में जो है नाना केली कला कौतूहल बिलसत हैं बन माहे, सकल सुखन की संपत्ति दंपति देखत दृग न अघा। और अहो भूयाद्रिदुल्लासिनी, ऐसी विलास करती हुई सदा उल्लसित रहती हैं, उसमें पगी रहती हैं, उल्लास वर्धन कर रही हैं, रस वर्धन कर रही हैं। ऐसी स्वामिनी की जय जयकार कर रही हैं। भूयात माने हो, भूयात इनकी जय जयकार हो, ऐसे ये उल्लसित रहें, ऐसी केली रस, ऐसी शोभा
समुद्र में हमें डुबाती रहें, शराबोर करती रहें। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। कदा गोविन्दाराधन ललित ताम्बूल शकलं मुदा स्वादं स्वादं पुलकित तनुर्मे प्रिय सखी दुकुलेलोन्मिलन्नव कमल किंजलक रुचिना निवितांगी संगीतक निज कलहा शिक्षयति मां। कदा गोविन्दाराधन ललित तांबूल शकलम मुदा स्वादम स्वादम पुलकित तनुर्मे प्रिय सखी। प्रियालाल की लीला भी अनेकों प्रकार की, यद्यपि मतलब अधिकांश समय, क्योंकि देखो प्रियालाल ये रसिक शिरोमणि है। ये रसिक शिरोमणि जोरी जू नवनित्य किशोर किशोरी जो, ये श्यामा श्याम की जोरी है, रसिक जोरी है, माने सदा सर्वदा रसमय केली में पग रही हैं, रस में रसायित हैं, आश्चर्य में दोनों परस्पर की रूप माधुरी में, परस्पर की आश्चर्यमयी केली के प्रवाह में निरंतर डूबे हुए हैं। तो इसमें लीलाएं भी भिन्न भिन्न तरह की हैं, अनेकों तरह की हैं। यद्यपि निकुंज में सदा ऐसे ही आता है कि प्रिया जो रसदात्री हैं और प्यारे रसिक शिरोमणि रस के भोक्ता हैं, आस्वादन करता है। निकुंज मंदिर में प्रिया जो की प्रधानता है, अर्थात सुधार से प्यावत पिय को प्यारी परम उदार तन मन मिल एकत भये जो बिचन समावत हार। अभी हम लोग स्मरण किए थे कि लाडली लाल के मदमाती गज गति लिए डोले मरकत मणि के अहल महल में चरण धरती हौले हौले। इसमें प्यारी जो की प्रधानता है, प्यारी उनके बसवर्ती हैं। और कभी कभी लीलाएं ऐसी भी आती हैं, पारस्परिक लीलाएं आती हैं, जैसे झुकी झुकी देत लेत मधुराम रे शपरसी पान। और कभी ऐसी भी लीला आती है कि प्रिया जो हैं वो प्यारे के तांबुल खंड का आस्वादन कर रही हैं। ऐसी लीलाएं ब्रज में प्राय होती है, लेकिन जैसे है ना सुधा अचवन अचवावन, तो यहाँ पारस्परिक लीला है ना। तो ऐसी एक बहुत सुंदर इसमें लीला है कि कदा गोविंदाराधन ललित तांबूल शकलम मुदा स्वादम स्वादम पुलकित तनुर्मे प्रिय सखी। समय की लीला है कि प्रिया जो निकुंज मंदिर में विराजमान हैं, सहचरी बिंद दर्शन कर रही हैं। नहीं, प्रिया जो विराजमान हैं और रसिक शेखरलाल जी जो हैं वो बस आने ही वाले हैं। उन्हें जो निश्चित समय दिया है वो समय अब बस व्यतीत होने वाला ही है। प्रिया जो बड़ी आकुल नेत्रों से उनकी बाट देख रही हैं, और जो सखी प्यारी जी को समझा बुझा करके जैसे राजी करके रखी हैं, तो समय पा करके रसिक शेखरलाल जी पधारते हैं तो आज्ञा लेते हैं। क्या मैं भी, वो प्रिया जो अपनी सखी से वार्ता कर रही हैं, उस समय वो लाल जी आते हैं तो प्रिया जी ने, क्योंकि उस समय जब वो आते हैं उस समय प्रिया जी के मस्तक पे घूंघट नहीं है, एक सामान्य घूंघट होता है वो नहीं है। आते हैं, झट उनको देखते हैं, वो धारण कर लेती हैं और फिर लाल जी को आसन देती हैं, बैठ जाओ सखी। और उनके संग उनके पास मेरे रसिक शेखरलाल जी बैठ जाते हैं। फिर प्रिया जो सखी को आज्ञा दे, सखी ने कहा प्यारे के काजे तांबुल लाओ, तो तांबुल लेके आती हैं और बड़े प्यार से प्रिया जो उनको चर्वण करके लाल जी को पवाती। तो ऐसी सुंदर लीला है। तो उसमें होता क्या, लाल जी जब चर्वण कर रहे हैं तो उसका कुछ अंश जो है, शकल माने कुछ खंड है, कुछ अंश है, मानो अनेकों उसमें
काजू, किशमिश, अखरोट, बुरादे, गोला, बहुत सारे इसमें मेवा आदि सब चीज़ें हैं, किशमिश आदि हैं। तो उसके कुछ अंश वो प्रिया जो प्राप्त कर लेती हैं, झुक करके उनको उन्होंने ले लिया है। मुदा स्वादम स्वादम, उसका बारंबार प्रिया जो आस्वादन कर रही हैं, आस्वादन कर रही हैं। पुलकित तनुर में प्रिय सखी, उस समय प्रिया जो की जो है अंग अंग जो हैं वो पुलकित हो रहे हैं और रोम रोम रोमांचित हो रहे हैं। तो ऐसी मने स्वामिनी की छटा है और दोनों प्रियालाल पास में विराजमान बतरा रहे हैं। तदुकूले नुन मिलन नव कमल किंजलक रुचिना। और प्रिया जो उस जब आई हैं ना, वो तो जो बात कर रही थी अपनी सखी से, उस समय प्रिया जो अपनी सखी को वीणा की शिक्षा दे रही थी। जब प्यारे आने वाले थे और जब सखी से बतला रही थी, तो उस समय सखी के हाथ में प्रिया जी ने वीणा देनी थी और दे करके उनको शिक्षा दे रही थी, सखी आप वीणा को ऐसे बजाया करो। तो कैसी वीणा, क्या शिक्षा दे रही थी कि कभी कभी ऐसा होता है कि प्यारे जो है ना, वे अतिशय प्रेमार्थ होकर के मूर्छित हो जाते हैं। तो प्रिया जो बहुत चेष्टा करती हैं, तब जाके वो क्यों चेतन करोरी रसना रस रसवाय, महादुखित जिए जान के मैं लिए ही ये सो लाए। प्रिया जो कह रही बहुत क्यों मैंने बहुत कोशिश करके मैंने उनको सचेष्ट किया। तो वैसे मतलब प्रिया जो है, प्रिया जो बैठ करके उनको शिक्षा दे रही थी, तभी लाल जी पधारे हैं और तो कह रही हैं कि दुकुलेनन मिलन नव कमल किंजलक रुचिना, निवितांगी संगीतक निज कलहा शिक्षयति माम। प्रिया जो शिक्षा दे रही थी, इतने में क्या होता है कि ये शिक्षा इसलिए दे रही थी कि सखी ये विद्या तू भी सीख ले, कभी कभी प्यारे मुर्शिद है जाएं तो अगर मुझे भी सुधी न रहे तो तू ये तान छेड़ के तू छेड़ेगी ना तो लाल जी सचेष्ट हो जाएंगे। तो ऐसी शिक्षा दे रही थी। तो यही छटा निहारते निहारते तो आचार्य चरण के हृदय से वो तिरोहित हो जाती, अब भारी व्याकुल हो जाते हैं और प्रिया जी से पुनः मांग करते हैं कि प्रिया जो वैसी जो आपके मुख कमल की जो उद्गिरण जो प्यारे ने और प्यारे के आपने जो आस्वादन किया था, जिसमें आप पुलकित हो रही थी स्वाद का मधु का स्वाद ले करके, और आप सुंदर पीत वर्ण की, जैसे कमल खिला हुआ कमल होता है और उसकी जो केसर होती है ना, जिस किंजल जिसको कहते हैं, वो जो एकदम हल्की हल्की पीत रंग की होती है, क्रीमी कलर की होती है, वैसी प्रिया जो ने ओढ़नी ओढ़ रखी हैं और अपनी सखी को शिक्षा दे रही हैं। निवितांगी, ऐसी सुंदर दुकूल से प्रिया जो का जो मस्तक है, अंग जो आच्छादित है, मैंने ओढ़नी ओढ़ रखी है पीले रंग की, और वो एक बहुत सुंदर अदा से बैठी हुई हैं, उनको शिक्षा दे रही हैं। तो वो बातें उनके हृदय में चुभी हुई है। तो आचार्य चरण जो है वो मांग कर रहे हैं कि प्रिया जो वो छटा जो आप पीली पीली ओढ़नी ओढ़ रखी थी, मुझे शिक्षा दे रही थी, ये मैं पुनः कब देखूंगी, आप मुझे ऐसा शिक्षा, ऐसी शिक्षा, ऐसा ज्ञान, ऐसा मुझे आप दोबारा कब देंगी। एक बार तो आप दे रही थी, वो तो बस उसमें मैं डूबी हुई थी और अब वो तिरोहित हो गई है। तो पुनः कृपा करके आप मुझे वैसी शिक्षा दीजिए, वैसा अवसर दीजिए। मैं उसके लिए आतुर हो रही हूँ, मैं उसके लिए व्याकुल हो रही हूँ। हे स्वामिनी, आप मेरी सार संभाल करो। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे 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 राधे।